नमस्कार, मैं हूं रेहान। आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। महाराष्ट्र के सियासी संकट की अगर हम बात करें, जो पिछले 9 से 10 दिनों तक लगातार चल रहा था, अब उसका कहीं न कहीं समापन हो गया है और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है। जी हां, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री अब होंगे एकनाथ शिंदे। बीजेपी ने एक बड़ा दांव यहां पर खेला हुआ है, क्योंकि सभी यही मान रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही जो है महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी की जो हाईकमान है, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो कहीं न कहीं एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे खुद महाराष्ट्र के जो बीजेपी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी इस फैसले से नाराज हैं। और जब ये ऐलान किया गया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो देवेंद्र फडणवीस के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक और सांसद मौजूद थे, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी कि ये क्या हो गया। लेकिन अब सत्य तो यही है कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। ऐसा क्यों हुआ, इस पर विशेषज्ञ ये जानते हैं कि राजनीति के जो जानकार हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने जो इमोशनल कार्ड खेला बाद में फेसबुक लाइव पे जाकर, जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया, उससे कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जनता को ये लग रहा था कि बीजेपी ने बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ जो है एक बहुत बड़ी धोखेबाजी की है और शायद सत्ता की लालच में आकर उसने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की जनता जो है वो बीजेपी से नाराज दिख रही थी और कहीं न कहीं इसकी जो नब्ज है वो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे अमित शाह की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो इसको भांप गया। और जब आज ये मौका आया कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के नए सीएम हों, तब ऐसी घड़ी में लास्ट मोमेंट पर यह मैसेज दिया गया कि नहीं, एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ऐसा मैसेज देके कहीं न कहीं वो जो खाई उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को देने के बाद महाराष्ट्र की जनता और बीजेपी के बीच बन रही थी, उसे पाटने की कोशिश की गई है। और इस फैसले की दूरदर्शिता अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उसे बीएमसी के चुनाव से भी देखा जा रहा है जोड़कर, क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव हैं और बीजेपी की नज़र कहीं न कहीं बीएमसी चुनाव पर भी है, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है वो देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में शुमार होता है। उसका बजट देश के एक छोटे राज्य के बजट कितना बराबर होता है और ऐसे में मुंबई महानगर पालिका किसी भी दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बहरहाल बीजेपी ने जो फैसला लिया है उससे उसके विधायक, सांसद और कार्यकर्ता तो निराश हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर शिंदे के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर एक तबका जो है खुश है और शिवसैनिक भी कहीं न कहीं खुश हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं। बीजेपी का यह फैसला अब आने वाले दिनों में क्या रंग लाएगा और किस मोड़ पर महाराष्ट्र की राजनीति आगे जाएगी, ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।